अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिसेस चैप्टर है आज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कॉन्सेप्ट ये एक ही वेरिएबल अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो हम क्या करते हैं, उसकी पार्ट्स को ऐड अप कर देते हैं। जस्ट लाइक ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब है। तो ए स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए मल्टीप्लाई बाई ए, देन ए क्यूब इज ए इंटू ए। तो ये टोटल क्या बनते हैं हमारे पास, ए टू द पावर 5। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स को ऐड अप कर लेते हैं। 2 + 3 = 5। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कि जब एक ही वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पार्ट्स को ऐड अप कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे 2 + 1 b³, यहाँ पे c4, ये हो जाएगा n⁴। 2 + 1 3, ये आपका g⁵ आ जाएगा। इसी तरह e⁻3 + 3 6 एंड k⁻3 + 2 5। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पार की पार जब होती है, लेट्स वो इसको हम ले लेते हैं m⁴ यानी इसका मतलब क्या है, m⁴ इंटू n⁴। तो m⁴ +4 हमने पढ़ा था, तो ये होगा m⁻6, सॉरी 8। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि पार की पार आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, a 2 × 2 e⁴। ये क्या होगा, m⁴ 4 × 2 = 8। यहाँ पे स्क्वायर है, सबकी पार के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 स्क्वायर ए स्क्वायर एंड b⁴। इसको फर्दर आप यूं लिख लेंगे। एंड देन वी हैव दिस 7 स्क्वायर m⁴ n स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49 m⁴n स्क्वायर। इसके बाद ये कर लेते हैं सॉल्व। क्यूब 3 क्यूब x⁴ 3 × 2 = 6 y³। नाउ ये नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन में हम क्या करेंगे, हमेशा ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपका पार इवन है तो पॉसिबल आंसर आएगा, अगर पार आपकी ऑड में है तो नेगेटिव आंसर आएगा। -3b -3b इंटू -3b। तो ये आपके दो तो कैंसिल होंगे। द थर्ड हमारे पास नेगेटिव साइन, 3 × 3 = 9 3 = 27 b³। इसी तरह इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व करते हैं आप। तो -5 × -5 25 a स्क्वायर, देन मल्टीप्लाइड बाय -2a। -2 × 25 50 नेगेटिव a³ आपका आंसर आएगा। उसके बाद सेम वेरिएबल या डिजिट अगर आपस में डिवाइड हो रहे तो पार में क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। वी गेट e⁴ 1। जस्ट लाइक a⁻3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर है, तो a³ क्या होता है, a इंटू a। देन a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू a। सो वी कैन कैंसिल आउट दीज। व्हाट विल वी गेट, a आपका बचता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 - 2 = a⁻1। इस तरह सॉल्व, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इधर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ई से स्टार्ट कर लेते हैं। k⁵ -2 गेट k³। ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, एंड देन n⁻6 -2 4। इसके बाद ये देख लेते हैं, 8/12 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 d to the power 8 - 3 विच इज 5। ये आंसर आपका। इसके बाद ये देख लेते हैं, 5 1 * 5 3 = 15 h to the power 9 - 4। h to the power क्या आ जाएगा आपका, 5। so we can write e to the power 5/3। इस तरह अगर डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होती है, लेट्स सपोज a स्क्वायर ओवर e to the power 5, सो वी कैन राइट 5 - 2, ऊपर आपका 1 रह जाएगा, मतलब आपने शिफ्ट कर दी यहाँ पे। सो वी गेट 1/a³। या आप यूं भी कर सकते हैं, आप इसको a स्क्वायर डिवाइडेड बाय e to the power 5, इट विल गेट 2 - 5 e to the power -3। पावर में अगर नेगेटिव है, हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में तो सिमिलर क्वेश्चन है। a to the power square 3 - 1 4 × 2 = 8 b to the power 3 + 2 5 10 × 4 = 40 h to the power 5 k³ रह जाएगा। 2 और 14 सॉल्व होंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 7।
a टू द पावर 5 एंड देन b में आप देखते हैं कि 4 पावर है ब्रैकेट में दोनों की, तो हम दोनों के साथ a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, ये भी 5 दोनों की पावर में 2 पावर 5 x 5, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक 32 आएगा। उसके बाद सारे सिमिलर ही हैं, ये देख लेते हैं 5 क्यूब a क्यूब एंड देन b क्यूब गेट 125 a क्यूब b क्यूब। फर्दर भी यहाँ पे भी अगर डिवीजन में है तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, जहाँ से स्टार्ट होती है ब्रैकेट जहाँ तक जाती है। इसी तरह ये देख लेते हैं वाई क्यूब ओवर 5 क्यूब, इस तरह ये है 5 स्क्वायर एन टू द पावर 4, पावर की पावर हमने पढ़ा था ऐड हो जाती है। ये देख लेते हैं 3 स्क्वायर ए टू द पावर 6, यानी इसको 9 लिख लेंगे आप, 9 ए टू द पावर 6। इसके बाद ये देख लेते हैं 7 स्क्वायर ए टू द पावर 3 टू ज़ार 6 सी स्क्वायर, 7 को आप 49 लिख लेंगे। उसके बाद है जी हमारा इसी तरह ये देख लेते हैं 2 स्क्वायर ए पावर 4 ओवर बी स्क्वायर, फर्दर इसको देख लेते हैं 2 टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 एंड बी टू द पावर 3 टाइम 4 ज़ार 12, इनको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो दैट इज इक्वल टू 1, ये भी आपका 1 होगा, तो x टू द पावर 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू x टू द पावर 0 1, डायरेक्टली कैंसिल आउट करके 1 ले लेंगे आप, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये हो गया पावर 0 वाला। पावर में अगर नेगेटिव आता है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपका 1/9 स्क्वायर, ये -3 1/3 क्यूब, इसी तरह 1/10 टू द पावर 5। अब ये नेगेटिव हम शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ये क्या हो जाएगा 4/1, ये 5/4, ये 3/5 एंड देन 9/1। इसको देख लेते हैं, दिस इज 1 प्लस 1/2, फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, बट विल गेट 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, पहले नेगेटिव की वजह से हम शिफ्ट कर लेते हैं, देन वी कैन गेट द स्क्वायर 9/4। इसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करें, 4 टाइम 1 4 प्लस 3 7/4 टू द पावर -2। अब -2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट करेंगे एंड देन कैन हैव द स्क्वायर, 4 स्क्वायर ओवर 7 स्क्वायर, फर्दर 16/49, इस तरह 4/3, पहले नेगेटिव को सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 टू द पावर क्यूब एंड देन 4 क्यूब ओवर 3 क्यूब, 4 क्यूब क्या आता है 64/3 क्यूब 27, ये है आपका जी 1, ये है आपका 3, ये है आपका 1/3, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 3 4 माइनस 1/3, एलसीएम आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 3 एंड 3 12 माइनस 1/3 विच विल बी 11/3। नेक्स्ट में हमारा वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पावर -1 सिर्फ ए की पावर -1 है, तो सिर्फ ए आपका डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, ये होल टू द पावर -1 है, तो पूरी की पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगी, ये 4/b, ये आपका टोटल 1/4b। इसी तरह ये देख लेते हैं x/y, इसी तरह ये 1/xy, और ये आपका x/y स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ y की पावर में नेगेटिव साइन है, ये टोटल 1/xy होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको आप। दिस इज द वैल्यू, ये जो p पार्ट कर रहा हूँ मैं अब आपका, नेगेटिव की वजह से पूरी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में जाएगी, 3n टू द पावर -2। अब इस -2 की वजह से हम -2 को यानी कि n को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, n²/3, या फर्दर आप इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हैं, -1 दोनों के पावर से मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द पावर -1 n टू द पावर -2 इंटू -1 2, अब आपका ये 3 नेगेटिव, तो n²/3 वही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, राइट इन इंडिसेस फॉर्म, तो ये क्या होगा आपका 10 टू द पावर क्यूब, ये 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6, ये क्या होगा 1/, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे 1000,
तो 10 टू द पावर -3 आएगा ये आपका। सिमिलरली 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 -8, इस तरह ये आपका 2 क्यूब है। तो ये क्या होगा 1/2 क्यूब, दिस इज 3 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1/3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 9 है। या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर -2, इसको हम 2 टू द पावर -3, ये दोनों ठीक है। ये आपका जी 5 क्यूब, दिस इज 1/5 क्यूब या 5 टू द पावर -3। ये है हमारा 2 टू द पावर 5 आई थिंक। सो ये क्या होगा 2 टू द पावर -5। इसके बाद इसी तरह 3 टू द पावर 4 होगा ये, एंड दिस इज 3 टू द पावर -4। ये आपका 5 टू द पावर -2, एंड दिस इज, इसको कुछ भी लिख लें आप, 5 पावर 0, 10 पावर 0, x पावर 0, या कुछ भी लिख सकते हैं इसको आप।